डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, कॉलम ए कॉलम बी से मैच करना, किस तरह से मैच करेंगे। तो आप लोगों को पता है ये 5 मार्क्स के लिए आता है क्लास 10 लाइफ साइंस माध्यमिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर मैं वो बताने वाला हूँ, ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ईजी वे में बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको मैच कर पाए। ओके, तो वो ट्रिक बताने वाला हो, एक ट्रिक बताने वाला हो, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हो। ये शायद आप लोगों को पता है, पता नहीं है, लेकिन माइंड ऐसे ही काम करता है। तो मैं जो माइंड जिस हिसाब से काम करता है, जिस हिसाब से फर्स्ट काम करता है, तो मैं उस हिसाब से एक ट्रिक को बताने वाला हूँ, ताकि उस ट्रिक से आप लोग ये 5 मार्क्स जो है ईजिली आप लोग कैरी कर पाए। तो आप लोग एंड तक बन रहिए, इसको कैसे ईजी वे में सॉल्व करें और उसको किस तरह से सॉल्व करें कि ईजिली हो जाए, वो ट्रिक क्या है, तो आप लोग इस वीडियो में जानिए ज़रूर। तो आप लोगों को पता है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना पड़ेगा। कॉलम बी में जो है एक एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है कॉलम बी में। तो कितना है यहाँ पर देखिए, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18। तो यहाँ पर टोटल 6 है। तो कितने का आंसर करना पड़ेगा, 5 का। उनमें से यहाँ पर कॉलम बी में जो देखिए, कॉलम बी में जो आप लोग देख पा रहे हैं वो क्या है, उन 6 में से फिर और एक्स्ट्रा दिया है, 7 दे दिया है टोटल। ओके, तो आप लोगों को 5 को करना है, लेकिन मैं यहाँ पर सबको बताऊंगा वो इजी ट्रिक के साथ। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है देखिए, कोर्निया। कोर्निया आप लोग को आइडिया होगा कि कोर्निया जो है किस चैप्टर में है। कोर्निया जिस चैप्टर से, उसका आंसर भी कॉलम बी में भी क्या होगा, वो भी उसी चैप्टर से होगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्निया जो है चैप्टर 1 में है, 1 के पार्ट 4 में है। जो ब्रेन का चैप्टर है, ह्यूमन आई का चैप्टर है, स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर है, उस चैप्टर में ही है कोर्निया, मतलब ह्यूमन आई का, जो ह्यूमन आई का चैप्टर है उसी में जो है कोर्निया के बारे में है। तो इसका आंसर भी उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओवल शेप आरबीसी, ये उस चैप्टर से नहीं है, ये एडेप्टेशन चैप्टर से है। कलर ब्लाइंडनेस ये जेनेटिक डिजीज से है। ऑर्निथोफिली ये क्या है, पॉलिनेशन से है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रैक्टरी मीडियम। तो रिफ्रैक्टरी मीडियम मतलब जिसमें लाइट जो है पास हो जाती है, तो रिफ्रैक्टरी मीडियम बोलते हैं। ब्लैक फुट डिजीज एक तरह की डिजीज है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीनामाटा। तो आप लोग देख पा रहे हैं उस चैप्टर से एक कीवर्ड है, क्या है, रिफ्रैक्टरी मीडियम। क्लियर। अब उसी तरह देखिए सिमल एक जो है, सिमल जिसको बोलते हैं, वो एक पौधा है, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो पॉलिनेशन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। किसी में बर्ड्स के थ्रू होता है, किसी में बैट्स के थ्रू होता है, किसी में एयर के थ्रू होता है, किसी में एनिमल के थ्रू होता है, ओके, किसी में पानी के थ्रू होता है। तो ये जो सिमल है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोफिली। क्लियर। पहला वाला ऑप्शन क्या है, कोर्निया का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, रिफ्रैक्टरी मीडियम। क्लियर। उसके देखिए 2.15 में जो है वो है ड्यूटेरानोपिया। तो ये क्या है, तो ये एक डिजीज़ है। ये किस तरह की डिजीज़ है, ये एक कलर ब्लाइंड डिजीज़ है। तो ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये जो है किस तरह की डिजीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसका देखिए कैमल, आप लोगों ने पढ़ा है कैमल, क्लास 10 लाइफ साइंस में कैमल आप लोग पढ़े होंगे। किस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग को आइडिया होगा किस चैप्टर में पढ़े होंगे, एडेप्टेशन चैप्टर में, एडेप्टेशन इन कैमल, डेजर्ट एडेप्टेशन इन कैमल, इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो उसी चैप्टर से एक कीवर्ड भी यहाँ पर रहेगा। देखिए टॉप पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, ओवल शेप्ड आरबीसी। तो ओवल शेप आरबीसी देख पा रहे हैं आप लोग, आरबीसी के बारे में है। तो कैमल का जो आरबीसी होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है। जितने भी मैमल फैमिली के एनिमल्स है, सारे के सारे जानवर के आरबीसी जो है वो राउंड होता है, लेकिन जो कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो ओवल शेप की होती है। क्लियर। तो उसी जिस चैप्टर से है कॉलम ए में, उसका आंसर भी कॉलम बी में जो है उसी चैप्टर से ही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एजाटोबैक्टर। तो एजाटोबैक्टर बैक्टीरिया का जो चैप्टर है, आप लोग देख पा रहे हैं अलग अलग बैक्टीरिया, ये किस चैप्टर से है, तो ये जो चैप्टर है नाइट्रोजन साइकिल से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एफ में है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लियर। अब देखिए आर्सेनिक। तो ये तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े, 5, 6, 7 में पढ़े हैं। तो आर्सेनिक जो है उससे क्या होता है, हाथ पैर में काले काले धब्बे आ जाते हैं। ओके, तो आर्सेनिक से क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई में है ब्लैक फूड डिजीज। ये क्या है, ये वाटर पोल्यूशन में है। ओके, आर्सेनिक। उसके बाद देखिए
एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो जी में जो है मीनामाटा। तो मीनामाटा बहुत ही ईजी है कि मरकरी आप लोग जानते होंगे जिसको पाड़ा भी बोलते हैं। ओके, तो मरकरी से क्या होता है, जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं मीनामाटा डिजीज, और यहाँ पर मरकरी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है मीनामाटा क्लास 10 में लाइफ साइंस में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए उस ट्रिक को। कैसा ट्रिक है वो, क्या है कि कॉलम ए में जो भी टर्म रहेगा वो जिस चैप्टर से है, तो वो कॉलम बी में जो है उसी चैप्टर से वो भी उसी चैप्टर से ही होगा। जैसे कोर्निया का बताया मैंने, कोर्निया जो है आँख के चैप्टर में है। ओके, तो वो ऑप्शन नंबर डी में जो है रिफ्रैक्टरी मीडियम, ये भी उसी चैप्टर से ही दिया गया है। और एक बताया मैंने कैमल, कैमल जो है एडप्टेशन चैप्टर में है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो है ओवल शेप आरबीसी, ये भी उसी चैप्टर में ही डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा।